दोस्तों, इस समय अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि आप सभी यह बात जानते ही होंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख चुनी गई थी और उससे पहले अयोध्या में जो चमत्कार हुए वो दुनिया ने अपनी आंखों से देखे। लेकिन दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में एक ऐसा चमत्कार हो गया है जिसे देखकर मोदी जी से लेकर योगी जी भी हैरान हैं। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे तब भरत ने उनके चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस लौटे थे तब इसी चरण पादुका को धारण करके कई हजार सालों तक अयोध्या पर राज किया। और अब जब एक बार फिर कलयुग में श्री राम अयोध्या आए हैं तो उनके भाई भरत आखिर कैसे पीछे रह सकते थे। साक्षात प्रकट हुए अयोध्या में भरत। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ ये चमत्कार और किसने अपनी आंखों से देखा, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के अगले दिन ही वहां पर राम भक्त 7 लाख से ज्यादा उपस्थित थे। सुबह कुछ मौकों पर भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन हर बार परिसर में और उसके आसपास तैनात मजबूत पुलिस दल ने भीड़ को नियंत्रित किया। प्रतिष्ठा समारोह से पहले 1.5 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच गए थे और धर्मशाला में रह रहे थे। कुछ लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। उनका मकसद था रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह मंदिर के द्वारा खुलते ही भगवान राम के दर्शन करना था। जब अगले दिन राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले गए तो लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थीं। वह भीड़ में लगातार मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा और अचरज में पड़ गए। जब उस शख्स से पूछा गया कि ये क्या लेकर जा रहे हो तो उसका कहना था कि ये चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को भेंट करने आया है, क्योंकि यह उनकी ही चरण पादुकाएं हैं। सूरज नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई हुई थीं, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार करने के लिए खड़े रहे। उस दिन तकरीबन 7 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वह शख्स उस दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर इंतजार कर रहे थे। उनका एक ही कहना था कि वह यह चरण पादुकाएं अपने प्रभु श्री राम के लिए लेकर आए हैं और उन्हें सौंपकर ही अपना कर्तव्य पूरा करके ही वापस जाएंगे। जब हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस समय भी वह मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के गर्भगृह में स्थापित की। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से 14 किलोमीटर दूर भरत कुंड से आया हूं और अचानक कहीं गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर सूरज के भी होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। उसके बाद सूरज ने तुरंत रामलल्ला के दर्शन किए और अपने घर को रवाना हो गए। प्रभु करी कृपा, पांवरी दीन्ही सादर भरत सीस धर लीनी। दोस्तों, यह चौपाई तुलसीकृत रामायण के उस प्रसंग की है जब चित्रकूट में भगवान राम से मिलकर भरत उन्हें वापस लौटाने में सफल नहीं होते हैं तो उनकी चरण पादुका को मांगकर शीश पर रख लेते हैं। इस चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर 14 साल अयोध्या का राज चलाते हैं, वह भी अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नंदीग्राम। यहीं पर है भरत कुंड, जहां प्रभु भगवान राम के छोटे भाई भरत ने 14 साल तक भगवान की चरण पादुका रखकर अयोध्या का राज चलाया था। उनकी प्रतीक्षा में उन्होंने भी सिंहासन का त्याग कर दिया था। इसके बाद इसी स्थान पर उन्होंने खड़ाऊ रखे। जब भगवान राम वन में घास फूस पर सो रहे थे तब भरत ने अपने विश्राम के लिए एक गड्ढा बनाया और उसी में विश्राम करते थे। नंदीग्राम में ही स्थित है वह स्थान जहां भगवान हनुमान को भरत ने तीर मारकर गिराया था। पौराणिक नगरी अयोध्या में इस समय राम नाम की गूंज है। रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। वह अपने महल में लौट आए हैं। राम के लौटने का दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। मगर एक दृश्य ऐसा भी था, त्रेता युग में भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे। उस समय पूरी अयोध्या उदास थी। भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपना राज्य छोड़कर जा रहे थे। उस समय भरत ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा दुख था। एक और उनकी मां की वजह से राम को वनवास मिला था और दूसरा उन्हें उसी राज्य की जिम्मेवारी मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया और तमस्सा के तट पर 14 साल तक तपस्या की थी और प्रभु राम के लौटने का इंतजार किया था।
पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण बिरले ही मिलता है जहां एक भाई दूसरे भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का शासन चलाता है। इसलिए भरत जैसे भाई के उदाहरण सदियों से दिए जाते हैं। नंदीग्राम में जिस जगह पर भरत ने बड़े भाई राम के इंतजार में 14 सालों तक तपस्या की थी, वहीं भरत मंदिर बना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में। पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम के भरत कुंड की भी चर्चा तेज है। त्रेता में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसी भरत कुंड से पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था। और जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी थी, तो इस भरत कुंड को सजा गजा कर तैयार किया गया था। सप्तपुरियों यानी 7 पवित्र नगरी में प्रथम स्थान पर मानी जाने वाली अयोध्या से सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित भरत कुंड का सदियों से विशेष महत्व रहा है। यही वह कूप है जिसमें 27 तीर्थों का जल है। मान्यता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए अनुज भरत 27 तीर्थों का जल लेकर आए थे, जिसे आधा चित्रकूट के एक कुएं में डाला था। बाकी भरत कुंड स्थित कुएं में यह कुआं आज भी मौजूद है, जिसके पानी की गंगा के पानी से तुलना की जाती है। यहाँ के पुजारी का दावा है कि सालों साल पानी रखें, कभी कीटाणु नहीं पड़ेगा। भरत मंदिर के पुजारी हनुमान दास बताते हैं, जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी खड़ाओं यानी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्रीराम की खड़ाओं को प्रतीक के तौर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले। भरत ने पिता के पिंडदान के लिए नंदीग्राम में कुंड का निर्माण कराया था, जिसे भरत कुंड कहा जाता है। हिंदू समुदाय का पिंडदान जहां बिहार के गया में होता है, वहीं इस जगह को मिनी गया कहा जाता है, क्योंकि यहां रघुकुल के सभी पूर्वजों का पिंडदान होता रहा है। और गया जी में पिंडदान से पहले यहां भी पिंडदान का रिवाज रहा है। यहीं पर भरत और महावीर हनुमान की मुलाकात हुई और एक दूसरे को गले लगाया था। यह एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु का बाएं पांव का गया जी में, तो दाहिने पांव का चरण चिन्ह यहीं गया वेदी पर है। भरत कुंड के दूसरे छोर पर स्थित गया वेदी पर पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया जाने से पूर्व यहाँ पिंडदान की अनिवार्यता होने के कारण हिंदू धर्म में इस स्थान का बड़ा महत्व है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। मान्यता है कि भरत कुंड में किया पिंडदान गया तीर्थ के समान फलदायी है। इस जगह का संबंध भगवान भोले से भी है। यहीं पर भगवान शंकर का मंदिर है, जिसमें नंदी जी मंदिर के बाहर देख रहे हैं। आमतौर पर नंदी जी भगवान शंकर की तरह मुंह किए रहते हैं, लेकिन यहाँ नंदी जी का सिर शिवलिंग की तरफ से मंदिर से बाहर की ओर है। राम मंदिर में हो रहे चमत्कारों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।